हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऋषभ की पाठशाला में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ब्रिटिश शासन के चरण। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, जिससे आपको पूरी मॉडर्न हिस्ट्री धीरे धीरे करके तैयार हो जाएगी। और आपको इससे पहले की वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कीजिए और वहां पे आपको प्रीवियस जो भी वीडियोस आए हुए हैं चैनल पर, उसके लिंक आपको मिल जाएंगे। आप वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं और हमारी जीएस के जो जीएस की मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट चल रही है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री पूरी तैयार हो जाएगी। तो आप चैनल पर आप प्लेलिस्ट पे हिंदी, इंग्लिश सभी के वीडियोस देख सकते हैं, जो कि आपको टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक ब्रिटिश शासन के चरण। तो ब्रिटिश शासन के चरणों से मेरा तात्पर्य ये है कि ब्रिटिश शासन ने इंडिया में किस टाइम पीरियड में, किस फेज में क्या क्या वर्क किया, उस हिसाब से मैंने अब जो भी ब्रिटिश टाइमलाइन रही, जो जितने समय भी यहाँ पे ब्रिटिशर्स का शासन रहा, उसको मैंने चार भागों में विभाजित कर लिया है। ठीक है, चार भागों में विभाजित कर लिया है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भारत में ब्रिटिश शासन को कई चरणों में विभाजित किया गया है। फिलहाल मैंने कितने में कर लिया है, चार में कर लिया है। तो चार में कौन कौन से हैं, 1600 से 1760 का एक फेज है। 1600 इस सब ईस्वी में लिखे हुए हैं। ठीक है, 1600 ईस्वी से 1760 ईस्वी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 1600 ईस्वी में भारत में किसने एंट्री ली थी, BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और इन्होंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर ये सभी जितनी भी यूरोपियन कंपनीज, कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, उन्होंने भारत में क्या उद्देश्य लेकर आए थे कि हम क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। ठीक है, ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे। लेकिन आगे चल करके उनके उद्देश्य बदलते गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पहले से ही सोने की चिड़िया कह जाते हैं, हमारे पास भरपूर सभी साधन थे, संसाधन थे। तो इन लोगों ने सोचा इन्हें भुनाने के लिए चलो यहाँ पर क्या ही कर लेते हैं, शासन ही कर लेते हैं। तो फिलहाल उसमें से सबसे ज्यादा पावरफुल धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स ने अपने आप को किया, और बाकी जितने भी यूरोपियंस थे उन सभी को यहाँ से भगा दिया। और शासन कौन करने लगा, ब्रिटिश। तो सबसे पहले क्या था कि 1600 से 1760 के बीच में तो सिर्फ इन लोगों ने क्या ही किया है, व्यापार किया। फिर 1760 से लेकर के 1833, यहाँ पर आप जब आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, मैं अभी फ्यूजन, एक्चुअली क्या है कि आप हिस्ट्री देखोगे तो कोई दो पार्ट में विभाजित थोड़ी है कि मिडिवल हिस्ट्री अलग है, मॉडर्न हिस्ट्री अलग है ना। मिडिवल चल रही थी, उसी में मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब कि ब्रिटिशर्स आए, वहीं से तो फ्यूजन होगा ना, मतलब वहीं से तो मिलाप होगा, वहीं से कुछ ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो 1760 में जब हम बंगाल के गवर्नर जनरल और ये सब के बारे में पढ़ेंगे, जब 1760 का वॉर देखेंगे, 1764 है ना, बक्सर प्लासी वॉर, 1757 प्लासी वॉर, 1764 बक्सर। तो जब आप ये वॉर वगैरह देखेंगे, वहां पर आप देखेंगे कि अब धीरे धीरे कौन बड़ा होता जाएगा। जो मुगल शासन है वो धीरे धीरे डिक्लाइनिंग फेस में चला जाएगा, है ना। और ब्रिटिश शासन जो है वो अपवर्ड हो जाएगा, आगे बढ़ने लगेगा। तो वो लोग ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, यहाँ पे बंदरगाहों में और सभी जितने भी क्षेत्र हैं उनमें क्या करेंगे, वहां से कच्चे माल का व्यापार शुरू कर देंगे। ठीक है, यहाँ से सीधे रॉ मटेरियल जाएगा और वहां पर जाकर बनेगा। फिर 1833 से 1857 का जो फेज है, 1833 से 1857 का जो फेज है, इसमें भारत में बहुत ज्यादा निवेश किया ब्रिटिशर्स ने। ट्रेन्स, इसी फेज में आप देखेंगे ट्रेन्स चलाई गई, यूनिवर्सिटीज खोली गई। लॉर्ड मैकाले भी इसी टाइम पर यहाँ पर मिलेंगे आपको, तो इसी टाइम फेज पे है ना। तो डलहौजी भी, तो ये सभी लोग क्या करेंगे, भारत में निवेश करेंगे। कैसे निवेश करने का तात्पर्य है, यहाँ पे रेलवे पटरियां बिछाना, रेल्स को मतलब ट्रेन्स को चलाना, देन आपको यूनिवर्सिटीज खोलना, एजुकेशन का स्तर थोड़ा सा स्तर बढ़ाना, और मतलब मल्टी हर तरीके से ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, भारत में निवेश कार्य करेंगे। फिर 1857 में 1857 की क्रांति के बारे में आपने सुना होगा। फिर वहां से क्या होगा, BEIC का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। किसका, BEIC का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और 1857 से भारत में ब्रिटिश रूल शुरू हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी। और फिर 1857 से लेके 1947 तक इस पूरे फ्रेज में ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत पर शासन किया। ठीक है, मतलब क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव, वाइस रॉय, यहाँ से नियुक्ति मिलने लगेगी इंडिया में। और वाइस रॉय का मतलब होता है कि क्राउन जो होंगी, जो ब्रिटिश की क्राउन होंगी, उनका रिप्रेजेंटेटिव, उनके द्वारा ही अब यहाँ पर शासन होगा। तो इस तरीके से हमारे मैंने जो ब्रिटिश शासन जो है उसको हमने चार तरह के चार पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ठीक है,
तो ये आपके सामने है कि 1600 से 1760 तक व्यापार हुआ, 1760 से 1800 से अधिक कच्चे माल का व्यापार हुआ, फिर 1833 से 1857 तक भारत में निवेश किया गया। ये बहुत पूछा जाता है कि भारत का निवेश भारत में किस दौरान हुआ, तो 1833 से लेकर 1857 के बीच हुआ। फिर 1857 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत पर शासन किया। तो आई होप आपको ये टॉपिक, ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और हिस्ट्री एक्चुअली जो है वो एक कहानी की तरह है, आप स्टोरी की तरह लीजिएगा। डेली आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, जैसे आप लोग वेब सीरीज देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, तो क्या होता है कि आप में उसमें स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट आता रहता है। उसी तरीके से आप इसको समझिएगा। आप समझिएगा कि ये एक स्टोरी चल रही है, स्टोरी में डे बाय डे आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, नॉलेज को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और आगे आपको इसी कहानी से या इस हिस्ट्री के जो भी पार्ट्स हैं वो आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।